नमस्कार भारत। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में है, विवाह की उम्र हो गई है, विवाह होने वाला है या विवाह हो चुका है, तो आपके जानने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अपने और अपने साथी के हाथ को गौर से देखिए। यदि आपको जीवन रेखा गोलाई लिए हुए ना दिखाई दे, मतलब शुक्र पर्वत को कम स्थान मिल रहा हो, सीधी सीधी सी जीवन रेखा दिखाई दे रही हो और शुक्र पर्वत पिलपिला सा हो, दबाने पर दब जाए, रेस्पॉन्स ना करे। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से कुछ दूरी पर बनी हो, एक स्वतंत्र मस्तिष्क रेखा के रूप में, और वो सीधी मंगल पर्वत की, उच्च मंगल पर्वत की तरफ चली जाए, बिल्कुल भी झुकाव ना ले चंद्र पर्वत की ओर। यदि हृदय रेखा शनि की उंगली यानी मिडिल फिंगर को पार ना करती हो और गोलाई लिए हुए ना हो, सीधी सीधी सी दिखाई दे, और आपकी जीवन रेखा और सॉरी आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बड़ा स्थान ना दिखाई दे, प्रांगण बड़ा ना दिखाई दे, उसकी जगह संकीर्ण दिखाई दे, आपकी विवाह रेखा बनी हो, एकल विवाह रेखा हो, यानी केवल एक विवाह रेखा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक विवाह रेखा से ज्यादा विवाह रेखा दिखाई दे रही है और दूसरी विवाह रेखा उसके एकदम समानांतर खड़ी दिखाई दे, मतलब जैसे एक विवाह रेखा है और उसको एकदम बराबरी में उतनी ही मजबूत विवाह रेखा दिखाई दे, तो विवाह रेखा को कोई रेखा काटती हो, कोई क्रॉस का निशान हो, या ये आप जैसे देख सकते हैं किसी द्वीप से आपकी विवाह रेखा निकले या विवाह रेखा के अंत में कोई द्वीप जैसा निशान बना हो, जैसा आप देख पा रहे हैं फोटो में। इसके अलावा आपके या आपके पार्टनर का अंगूठा जब हाथ को हम फैलाते हैं तो खुलने पर आपकी गुरु की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से आपके अंगूठे का जो एंगल बनता हो वो 60 डिग्री से भी कम का बनता हो। इसी के साथ साथ में यदि आपके अंगूठे का दूसरा पर्व छोटा हो और पहला पर्व बहुत बड़ा दिखाई दे, और साथ साथ में अंगूठे का ऊपरी पर्व मोटा भी दिखाई दे, इसके अलावा अंगूठे के जो दो पर्व मिलते हैं जहां पे हमारा अंगूठा जॉइंट होता सा दिखता है, वहां पर आपको एक यव जैसा साइन जैसे मैंने दिखाया हुआ है वैसा कोई साइन बना हुआ ना दिखाई दे। इसके अलावा आपकी अगर भाग्य रेखा, यदि आप प्रेम संबंध में हैं, आपकी भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से आती कोई रेखा छूती हुई दिखाई दे तो अच्छी बात है, और अगर काट के आगे निकल रही है तो सतर्क हो जाइए। आपके खास तौर पे महिलाओं के विषय में इन बातों को बता रहा हूं। अगर आपकी मणिबंध रेखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उठकर एक टेंट नुमा आकृति बनाती हो आपकी कलाई के पास में, यदि हृदय रेखा के पीछे, मतलब जहां से बुद्ध पर्वत के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर हृदय रेखा के जो शुरुआती हिस्से होते हैं तो वहां पे कुछ छोटी छोटी रेखाएं ना दिखाई दे, एक गाय की पूंछ जैसा जिसको हम गौपुच्छ बोलते हैं, वैसा कुछ ना दिखाई दे। यदि आप गौर से देखें कि अंगूठे के जो पॉइंट मैंने बताया कि एक यव का साइन ना बन रहा हो, अगर इनमें से गुरु की उंगली भी अगर कहीं किसी तरीके से परेशान करती दिखाई दे, या हाथ में लोअर सेटिंग पे हो, मतलब बाकी उंगलियों के मुकाबले छोटी दिखाई दे, या नीचे की ओर सेट दिखाई दे, आम लंबाई से छोटी उंगली दिखाई दे, या उसमें किसी और तरह का विकार दिखाई दे या कुछ दोष दिखाई दे, यदि मंगल पर्वत जो हमारे अंगूठे के पास होता है ये बहुत ज्यादा विकसित दिखाई दे, शुक्र और चंद्र पर्वत बहुत कम विकसित दिखाई दे या उसके मुकाबले बहुत कम विकसित दिखाई दे, आपकी सूर्य की उंगली यानी रिंग फिंगर के बीच वाले पोर पर खड़ी रेखाओं की जगह आड़ी रेखाएं दिखाई दे, इसके अलावा एक सीमियन लाइन भी होती है, उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करूंगा इस विषय में, इस वीडियो में, क्योंकि उसका अलग तरीके से विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा यदि आपकी हृदय रेखा के नीचे जहां आपकी भाग्य रेखा जा रही हो, उसको एक छोटी सी रेखा, एक कर्व जैसी या एक हाफ सेमी सर्कल कह सकते हैं आप, वैसा समझ लीजिए, वैसी कोई रेखा काट दे, एक सी जैसा बना हो और वो रेखा भाग्य रेखा को काट रही हो, तो आपको अपने वैवाहिक संबंध को बनाने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए।
या अगर वैवाहिक संबंध बन चुका है तो आप में से जिसके भी हाथ में इस तरीके के दोष ज्यादा दिखाई दे रहे हों, तो आपको अपने संबंधों में सुधार के लिए खुद पर या आपके पार्टनर को अपने संबंधों को सुधारने के लिए या बनाए रखने के लिए या आगे अच्छा करने के लिए खुद पर काम करने की जरूरत है। हालांकि विषय गंभीर है, बात बहुत बड़ी है। एक वैवाहिक मिलान को छोटे से वीडियो में समझा देना आसान बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, जिनको अपने जीवन में आगे संबंधों में मधुरता की आवश्यकता है, चीजों को वो बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, एक लंबा और अच्छा आत्मिक और व्यवहारिक और भौतिक संबंध बना करके जीवन यापन करने की आशा रख करते हैं, अगर वो अपने या अपने साथी के हाथ में अगर इस तरीके के दोषों को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके निवारण हेतु प्रयासरत होते हैं, तो आगे आने वाले जीवन में कठिनाइयों को शांत या कम किया जा सकता है। इसके लिए इस वीडियो को आप एक माध्यम समझिए कि अगर इस तरीके के दोष आपकी हथेली पर आपको उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं या आपके साथी के हाथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जरूरी है कि वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध या अनुराग, प्रेम, अनुराग और हमारे जो आपसी संबंध होते हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत गंभीरता से इस विषय को समझिएगा। और अगर आप शादीशुदा जीवन को चालू करने जा रहे हैं, आपकी उम्र शादीशुदा होने की हो रही है, या आप अभी अभी आपने शादीशुदा जीवन पाया है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस तरीके के कुछ दोष आपको उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, तो समय पर अगर इन पर काबू पा लिया जाए और इस पर काम किया जाए, तो आगे का जीवन बहुत अच्छा भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।